हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने उत्तराखंड के परीक्षा वाणी बुक से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। मोर देन 80 टॉपिक्स, 80 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आज हम कंटिन्यूएशन में आपके लिए कल्चर वाले पार्ट से ही, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व वाले पार्ट से ही हम आपके लिए लेके आए हैं संगीत कला यानी म्यूजिक और फोक सॉन्ग्स। उत्तराखंड में जितने भी प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के सॉन्ग्स यहाँ पर फेमस हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ चैनल के बारे में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के बाद। उसके बाद जो भी इस वीडियो में फैक्ट्स लिए गए हैं, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द परीक्षा वाणी बुक। आप परीक्षा वाणी बुक का 197 चैप्टर पेज ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 197। ठीक है। आपको वहां पर ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे जो नोट्स है मेरे इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी वाले प्लीज 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 बुक से रेफर करें, मैं समझाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच कि आपने चैनल विजिट किया। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच कि आप बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपने फोक सॉन्ग्स के बारे में यानी कि लोक गीतों के बारे में। उत्तराखंड में, राज्य में लोकगीत कई प्रकार में बांटे गए हैं। ठीक है। जैसे कि लव सॉन्ग्स और लवर सॉन्ग, प्रेम या फिर प्रणय गीत। इसी ये सॉन्ग्स भी काफी पार्ट में डिवाइडेड हैं, जैसे कि चौफला, झुमेलो, चौपती, चपेली, बाजूबंद, लामड़ और चूड़ा। ये सब दाम्पत्य जीवन पर डिपेंडेंट गीत हैं, यानी कि ये सब मैरिड कपल की जो लव लाइफ होती है उस पर डिपेंडेंट है। फिर आते हैं कृष्ण रिलेटेड, रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, चंद्रवली हरण। ये सब जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। पौराणिक लोक कथाओं पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिन्हें जागर भी कहते हैं। फिर आता है रजूला, रजूला भालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जाशी, सारू कुमेड़, कुसुमा कौलिद और गंगनाथ, अर्जुना वसुदत्ता। ये कुछ हिस्टोरिकल नेम है, ये कुछ ऐतिहासिक और जो फोक स्टोरीज होती हैं, जो सेकुलर स्टोरीज होती हैं, जिन्हें पवाड़े कहते हैं, ये उन पर डिपेंडेंट सॉन्ग्स होते हैं। कुछ सीजनल सॉन्ग्स भी आते हैं, यानी कि ऋतु गीत, जैसे कि होली, बसंती, चैती, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, माघ गीत, श्रवण गीत, लाली एक्सेट्रा। ये कुछ प्रकार के सीजनल सॉन्ग्स हैं, यानी कि ऋतु गीत हैं। फिर आता है नृत्य सॉन्ग, वो गीत जिन पर डांस किया जा सकता है, जैसे कि माघ गीत, तांडी, छाछर, चौफला, चौपती, थाड़िया, झोड़ो और बेर गीत। ये कुछ प्रकार के डांसिंग सॉन्ग्स हैं। फिर आते हैं मंगल और संस्कार सॉन्ग, जो जो स्पेशल रिचुअल्स पे या स्पेशल ओकेजन्स पे गाए जाते हैं, जैसे कि जन्म के वक्त, छठी के वक्त। जब छठी कब होती है? जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है पैदा होने के बाद, तो छठी मनाई जाती है। नामकरण, चूड़ाकरम और उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, और शादी विवाह, ये उस पर गाए जाते हैं, जिन्हें मंगल और संस्कार गीत कहते हैं। फिर आते हैं रिलीजियस सॉन्ग्स, यानी कि धार्मिक गीत। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर डिपेंडेंट होते हैं, कृष्ण और पांडवों की, कृष्ण और पांडव संबंधी पौराणिक लोक कथाओं पर ये गीत डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें जागर कहते हैं। ठीक है। ये लोकल डेटीज यानी कि जो स्थानीय देवी देवता होते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग्स, इवनिंग सॉन्ग्स, तंत्र मंत्र गीत, काला जादू गीत, यक्ष नाग गीत, भूत भैरव गीत और रखवाली गीत। ये कुछ प्रकार के हमारे धार्मिक गीत हैं। फिर आते हैं फोक स्टोरीज पर डिपेंडेंट जो गीत होते हैं, जिन्हें पवाड़े कहते हैं। ठीक है। कालू भंडारी, मालू रजूना, तिलू रतेली, सूरज कौल, जीतू बगड़वाल, जगदेव पवार, राणू रौत, भानु भोपला, और ये कुछ प्रकार के हमारे यहाँ पर पवाड़े हैं। पवाड़े यानी कि फोक स्टोरीज, जो जो व्यक्ति किसी तरीके से फेमस हुए हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं उत्तराखंड के, ये उन पर डिपेंडेंट गीत है, जिन्हें पवाड़े कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है, प्लीज याद रखिएगा शब्द पवाड़े। ठीक है। फिर आता है कुछ सॉन्ग जो स्पेसिफिक कास्ट और कम्युनिटी द्वारा गाए जाते हैं, जैसे कि बजगियों, बादियों, बादियों नाच जोगियों। ठीक है। ये कुछ प्रकार के गीत होते हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर कास्ट द्वारा गाए जाते हैं, जाति विशेष गीत होते हैं, जैसे कि बजगियों, बादियों, नाथ जोगियों, औजियों और दशेलियों एक्सेट्रा। ठीक है।
फिर आते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, उत्तराखंड में कई प्रकार के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। फिर आते हैं एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स में भाटा साटा, लोरी, हास्य व्यंग एक्सेट्रा। ये तो कुछ प्रकार के हमारे, मैंने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बताई थी वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी, जैसे कि एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स में कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं, धार्मिक सॉन्ग्स में कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं। अब इन्हीं सॉन्ग्स का कुछ डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से कुछ सॉन्ग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा अलग है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आता है झुमेलो गीत। झुमेलो सॉन्ग ये एक गढ़वाली सॉन्ग है। ठीक है, ये सिंबल है लव और सैडनेस का। ये प्यार, प्रेम और वेदना को दर्शाता है। इसमें जो फीमेल सिंगर जो होती हैं, जो महिलाएं जो गाती हैं इस सॉन्ग को, वो अपनी वेदना को दर्शाती हैं। और इस सॉन्ग से उनकी ब्यूटी का भी वर्णन किया जा सकता है, यानी कि उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया जा सकता है। ये बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाने वाला गीत है, झुमेलो गीत। ठीक है, फिर आता है बसंती गीत। बसंती गीत तो आपको नाम से पता चल जाएगा, ये वसंत ऋतु में गाया जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र में वसंत ऋतु में गाया जाता है, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसमें जो यंग फीमेल्स होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, वो घर घर जाकर फूल इकट्ठा कर कर वहां पर पूजा करती हैं। बसंत पंचमी के दिन जो घर का मेन डोर होता है, उस पर चावल के आटे से छापे बनाई जाती हैं, यानी कि वो डेकोरेट किया जाता है। और गोबर की थाप लगाई जाती है, जिसमें जौ की पत्तियां चिपकाई जाती हैं। ठीक है, ये है बसंत पंचमी। और जब ये कार्य हो रहा होता है ना, उसी वक्त हम ये बसंत गीत भी गाते हैं। ठीक है, उसी वक्त ये बसंत गीत गाया जाता है ये कार्य करते दौरान। फिर इसके बाद है हमारा होरी गीत, होरी सॉन्ग। होली से आपको नाम पता चल गया होगा, स्प्रिंग सीजन में यानी कि वसंत ऋतु में ही होली के दिन ये गाना गाया जाता है। इसके साथ लोग ढोलक, शंख, डमाऊ बजाते हैं और गांव गांव जाकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं और गाने गाते हैं। फिर आता है बाजूबंद सॉन्ग। बाजूबंद एक डांस सॉन्ग है, यानी कि इसे गाते हुए डांस भी किया जाता है। ये रवाई जौनपुर क्षेत्र का गीत है। ठीक है, ये लव डायलॉग सॉन्ग है, यानी कि ये इसमें जो डायलॉग्स होते हैं, जो लव डायलॉग्स बोले जाते हैं और वो बोलते बोलते गाना गाया जाता है। ये एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। ठीक है, इसे जंगल में बांज के ट्री, बुरांश, पाइन और काफल के वृक्षों के नीचे बैठकर गाया जाता है। ठीक है, इसे तूड़ा डांस भी कहते हैं। इसी को तूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। फिर आता है खुदेड़ गीत, खुदेड़ सॉन्ग। खुदेड़ गीत पहले गढ़वाल में लड़कियों का विवाह बचपन में हो जाता था। ठीक है, तो क्या होता था कि उनको अब ससुराल में अपने काम करना पड़ेगा, अपने इन लॉज के हाउस में उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वो अपने मम्मी के घर को यानी कि अपने मायके को याद करती थी और उसी याद में खुदेड़ गीत गाती थी। ठीक है, फिर आता है चौफला गीत। चौफला सॉन्ग जो है वो मेल और फीमेल दोनों को एक साथ गाते हैं, एक साथ गाया जाने वाला गीत है, यानी कि एक कपल, जिसे कह सकते हैं एक टाइप का कपल सॉन्ग है कि मेल सिंगर भी होंगी, फीमेल सिंगर भी होंगी। ये एक प्रकार का प्रेम और मिलन गीत है, यानी कि जब मिलते हैं तब ये गीत गाते हैं। इसमें राती, हस, मनोहर, अनुनय तीनों चारों प्रकार के इमोशंस हैं। ठीक है, ये एक डांस सॉन्ग है, इसे गाते हुए डांस किया जाता है। फिर आता है कुलाचर और विरुदावाली सॉन्ग। कुलाचर और विरुदावाली गीत, ये गीत औजी और बद्दी कम्युनिटी के लोग गाते हैं अपने ब्राह्मण यजमान जो होते हैं उनके उनके घर में। जब उनके ब्राह्मण यजमान होते हैं, उनके घर में कोई रिलीजियस फंक्शन हो रहा होता है या कोई विशेष अवसर होते हैं, तो बद्दी और औजी जाति के लोग वहां पर जाते हैं और ये गीत गाते हैं। ठीक है, फिर आता है चैती और पसारा गीत। चैती और पसारा गीत चैत के महीने में औजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, वो लोग अपने यजमानों के घर जाते हैं, अपने ब्राह्मण होस्ट के घर जाते हैं, गीत गाते हैं और फीमेल्स वहां पर डांस करती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो ये जाति विशेष गीत है आपको याद रखना है, चैती और पसारा और कुलाचर और विरुदावादी, दो गीत मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हैं। फिर आता है चौमासा सॉन्ग। ये मानसून के सीजन में गाया। चौमासा, चौमासा को हिंदी में ना जब मानसून भी कहते हैं, यानी कि जब मानसून आता है ना, तो कहते हैं चौमासा आ गया। तो मानसून की ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। ठीक है, ये मानसून के सीजन में गाया जाता है, जब वर्षा ऋतु होती है तब गाया जाता है। इसमें एक फीलिंग होती है कि अच्छी रेनफॉल और अपने प्यार से मिलने की जो फीलिंग होती है, उसको दर्शाते हुए ये गीत गाया जाता है। ये गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आशा होती है। ठीक है, फिर आता है बारह मासा। बारह मासा यानी कि 12 महीने वाला गीत। ये गीत विरहानी फीमेल्स द्वारा गाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। इसमें पूरे के पूरे जितने 12 महीने होते हैं साल के, सबकी फीलिंग होती है कि उस महीनों में क्या होता है, कैसा मौसम होता है, कौन कौन से फूल खिलते हैं, कैसा प्राकृतिक सौंदर्य होता है, ये सब इन गीतों द्वारा दर्शाया जाता है। फिर आता है चूड़ा गीत।
चूड़ा गीत एक तरीके का फोक सॉन्ग है, ठीक है, एक लोकगीत है जिसे बूढ़े चरवाहों द्वारा, जो जवान चरवाहे होते हैं, उनको कोई सीख देते हुए गाया जाता है। ठीक है, फिर आता है चौपती गीत। चौपती गीत एक लव मीटिंग सॉन्ग है, यानी कि एक प्रिय मिलन जब होता है तब का सॉन्ग, तब गाया जाता है। सिंग इन द ग्रुप्स, ये समूहों में गाया जाता है। यूजुअली रवाई जौनपुर क्षेत्र का ये गीत है। फिर आता है चपेली सॉन्ग। चपेली सॉन्ग मेलों के वक्त, शादियों के वक्त और किसी भी अन्य सेलिब्रेशंस के दौरान, किसी भी जब अन्य जब सेलिब्रेशन होता है, जब उत्सव मनाया जाता है, उसके दौरान गाया जाता है। इसमें एक सिंगर जो होता है वो हुड़का बजाते हुए गाना गाता है और दूसरा जो होता है वो डांस करता है। ठीक है, दो लोगों द्वारा ये चीज परफॉर्म की जाती है। फिर आता है जागर सॉन्ग। जागर एक प्रमुख त्योहार में भी मैंने आपको पढ़ाया था, नृत्य में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो जागर नृत्य करते हुए जो सॉन्ग गाया जाता है उसे जागर सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, ये लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है उन्हें जागर कहते हैं। जो फोक स्टोरी जिनका रिलेशन कुछ हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज और देवताओं से होता है उन्हें जागर कहते हैं। जो जागर में जागर गाता है, जो सिंगर होता है, उसे जागरिया कहते हैं। और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं? डमरू, थाली, हुड़की, ढोल और दमामा। और इसमें जो डांस करता है उसे डंगरिया कहते हैं। ठीक है, फिर आता है झोड़ा डांस। झोड़ा गीत कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला ये गीत है। ठीक है, ये ग्रुप डांस सॉन्ग है, यानी कि समूह में नाचते हुए गाते हैं। मेन सिंगर सर्कल के बीच में, सर्कल में गाते हैं तो मेन सिंगर क्या होता है, सर्कल के बीच में आता है, वहां पे हुड़का बजाते हुए डांस करता है। अगर आपने मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, उसमें सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब करे हुए हैं मैंने। सर्कल के बीच में आता है मेन सिंगर, हुड़का बजाते हुए डांस करता है और गाना गाता है। फिर आता है छचारी गीत, और जिसे भौनी भी कहते हैं। ये कुमाऊं गढ़वाल के मध्य मध्य क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और उत्तरायणी के अवसर पर ये गाया जाता है। ठीक है, कौन सा? चांचरी और भौनी गीत। फिर आता है भगनौल गीत। ये एक फीलिंग डोमिनेंट सॉन्ग है, यानी कि ये एक अनुभूति प्रधान गीत है जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, जैसे ये एक लव सॉन्ग है। ये अपने प्रेमी द्वारा प्रेमी द्वारा गाया जाता है मेलों में हुड़के बजाते हुए, और डांस भी करा जाता है इसमें। और वो गीत गाते वक्त अपनी फीमेल लवर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये गीत स्त्री के मन में कल्पना करते हुए अब उसके मधुर एहसास से प्रेमी प्रेमी द्वारा मेलों में हुड़का एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। फिर आता है न्योली। इसमें हुड़के के साथ क्या बजाते हैं? नगाड़े भी बजाते हैं। ठीक है, फिर आता है न्योली। ये सिमिलर है भगनौल गीत जैसा ही है। फिर आता है पवाड़े और भाड़ो सॉन्ग। ये सॉन्ग है जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनकी लाइफ पे डिपेंडेंट, उनकी लाइफ पे बेस्ड, उनके जीवन शैली पे बेस्ड ये सॉन्ग होता है। कौन? पवाड़े और भाड़ो। पवाड़ा कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, और भाड़ो और कुटुकू कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखिएगा थड़िया गीत। थड़िया गीत भी स्त्रियों द्वारा गाया जाता है एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर। ठीक है, और ये कहानियां बताती हैं फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जो भी राज्य में रही हैं। फेमस जो लोक नायक रहे हैं राज्य में, उनके बारे में बताते हुए थाड़िया गीत गाया जाता है। ठीक है, इसे बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाते हैं। फिर आता है ठुलकेल गीत। ये आदमियों द्वारा गाया जाता है, मेल सिंगर्स होते हैं, कुमाऊं रीजन का ये गीत है। इसे कृष्ण अष्टमी के वक्त भाद्रपद के महीने में गाया जाता है। फिर आता है बेर सॉन्ग। ये एक डायलॉग बेस्ड सॉन्ग है, यानी कि तर्क प्रधान गीत है। इसमें ये कुमाऊं क्षेत्र का गीत है। ये कंपटीशन के फॉर्म में किया जाता है, यानी कि इसमें एक प्रतियोगिता होती है जिसमें दो सिंगर पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में गाते हैं, यानी कि डायलॉग की फॉर्म में वाद विवाद करते हुए सिंगिंग की फॉर्म में उसे गाने की फॉर्म में गाया जाता है, और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से अच्छे वाद विवाद प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और जो इंटेलिजेंट होता है, जो कुशाग्र बुद्धि का होता है, वो जीत जाता है, उसे बैरिया कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हुड़की बोल सॉन्ग या हुड़की बोल गीत। इसे हुड़की बोल क्यों कहा गया है? बिकॉज ये हुड़के बजाते हुए गाया जाता है। ठीक है, ये एक फार्मर रिलेटेड सॉन्ग है, कृषि प्रधान गीत है ये। ठीक है, इस कृषि संबंधी गीत है, ये कुमाऊं में गाया जाता है, और जब खरीफ का सीजन आता है तब ये गीत गाया जाता है। इसमें मेन सिंगर जो है वो इस गाने को गाता है, एक स्पेशल टाइप का आउटफिट पहनता है, वेशभूषा पहनता है, हुड़का बजाते हुए गाना गाता है, और उस वक्त जो खेत में लोग काम कर रहे होते हैं वो उस
सेम गीत को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हुड़का बोल गीत। तो गाइज ये थे हमारे उत्तराखंड से प्रमुख लोकगीत और म्यूजिक और सॉन्ग्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि वो सॉन्ग कुमाऊं और गढ़वाल का है। ठीक है, उसमें कौन सा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, क्या स्पेशल स्पेशल चीज उससे जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई जाति विशेष गीत है तो कौन सी जाति उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, मेल सिंगर है, फीमेल सिंगर है, इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। और प्लीज पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, अगर वापस आए हैं तो थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह से जुड़े रहिएगा चैनल से और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।